नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू निफ्टी इंडिया बाजार। निफ्टी इंडिया बाजार की टेक्नो फंडा सीरीज के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम लोग एनालाइज करेंगे इमामी एफएमसीजी सेक्टर की दोस्तों दिग्गज कंपनी पर पिछले कई सालों से एक ब्रॉड रेंज में ट्रेड कर रही है। अगर पिछले एक साल से बात करें तो लगातार स्टॉक में गिरावट देखी जा रही है। 52 वीक हाई से स्टॉक 25%, लाइफ टाइम हाई से 30% नीचे ट्रेड कर रहा है। तो क्या इस अंडर परफॉर्मेंस वाले स्टॉक में हमें अवॉइड करना चाहिए, या जिस प्रकार से ये लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे एक मजबूत सपोर्ट जोन में आ चुका है तो यहाँ से इसको लंबे समय के लिए खरीदारी करने का मौका है, क्योंकि हिस्टोरिकली दोस्तों ये स्टॉक बड़ा मल्टी बैगर रहा है। इसी चीज़ को निफ्टी इंडिया बाजार की टेक्नो फंडा सीरीज के इस एपिसोड में आज हम समझने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपको बता दें, हमारी टेक्नो फंडा सीरीज के ज़्यादातर एपिसोड हमारे दर्शकों की डिमांड पे होते हैं। इमामी पे हमारे कई दर्शकों ने हमसे सवाल पूछे थे कमेंट सेक्शन में जाके। आप भी अपने पसंदीदा स्टॉक का नाम हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। आने वाले समय में हम आपके भी पसंदीदा स्टॉक को कवर करेंगे। दोस्तों बात करते हैं इमामी। इमामी कलकत्ता बेस्ड एक दिग्गज एफएमसीजी कंपनी है दोस्तों। इसकी शुरुआत 1974 में हुई थी। इसके 300 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं। कुछ प्रोडक्ट्स में ये मार्केट लीडर है। इसकी 7 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी हैं दोस्तों। इमामी पर्सनल और हेल्थ केयर सेक्टर के कई कैटेगरी में मार्केट लीडर है। जैसा कि हमने बताया, इमामी की जो सबसे लोकप्रिय प्रोडक्ट है दोस्तों वो है एंटीसेप्टिक क्रीम बोरो प्लस, जो पूरी दुनिया भर में इस्तेमाल की जाती है और इसकी रेवेन्यू का बड़ा हिस्सा इस प्रोडक्ट से आता है। बेसिक चेक के बाद दोस्तों अब हम लोग इमामी को स्टॉक मार्केट के प्रोस्पेक्ट से समझते हैं। मार्केट कैप 21,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप है। 2,600 करोड़ रुपए की रेवेन्यू, 475 करोड़ रुपए का FY21 का प्रॉफिट, 13 की EPS, 36 का पी मल्टीपल है दोस्तों। प्राइस टू बुक मल्टीपल 9.57 है। हायर लेवल से 30% की करेक्शन के बाद दोस्तों वैल्यूएशन इसकी काफ़ी रीजनेबल हो चुकी है। आगे चल के जब हम लोग पीयर कंपैरिजन करेंगे निफ्टी में जो एफएमसीजी कंपनी है उसके साथ हमने इमामी का कंपैरिजन किया तो हम लोग देखेंगे कि वैल्यूएशन वाइज काफ़ी रीजनेबल ये प्राइस पे आ चुका है। FY21 की फाइनेंशियल नंबर की बात करें, सेल जैसा कि हमने चर्चा की ऑलमोस्ट 2600 प्लस करोड़ की सेल्स थी दोस्तों। सेल्स में ईयर ऑन ईयर 8.46% की ग्रोथ थी। प्रॉफिट था 475 करोड़ रुपए का। प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर 64% की ग्रोथ थी दोस्तों। ROC थी 31% की, ROE 26% की। डेट टू इक्विटी रेशो नॉमिनल है 0.03 का। 1 रुपये की फेस वैल्यू है। 1.63% का डिविडेंड यील्ड है। 51 की बुक वैल्यू है दोस्तों। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 13% का, नेट प्रॉफिट मार्जिन 18% का। नेट प्रॉफिट मार्जिन में ही दोस्तों और वॉल्यूम ग्रोथ ये एफएमसीजी स्टॉक्स के लिए इंपॉर्टेंट होती है। अब इसके प्रोडक्ट्स देखते हैं दोस्तों। कुछ की प्रोडक्ट्स जैसे इसकी जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आती है वो नवरत्न तेल से आती है। 66% का मार्केट शेयर है। 1,000 करोड़ से ज़्यादा की इसमें रेवेन्यू करता है। बोरो प्लस सबसे फेवरेट प्रोडक्ट, इसका सबसे फेमस प्रोडक्ट, 645 करोड़ रुपए की रेवेन्यू, 74% का मार्केट शेयर। जन डू एंड मेंटो प्लस बाम्स दोस्तों इसमें 1200 करोड़ रुपए की रेवेन्यू करता है। 54% का मार्केट शेयर है। केस किंग में 26% का मार्केट शेयर है। ऑलमोस्ट 1,000 करोड़ रुपए की रेवेन्यू करता है। फेयर एंड हैंडसम क्रीम है दोस्तों इसकी, मेंज फेयरनेस क्रीम है जो फेयर एंड हैंडसम, उसे 400 करोड़ रुपए का मार्केट रेवेन्यू करता है। 65% का इसका मार्केट शेयर है। हम लोग एज ए निवेशक दोस्तों हमने इमामी के 100, 200, 500, 1000 शेयर खरीदने हैं। तो हम लोगों को ज़्यादा इसके फंडामेंटल नहीं, ज़्यादा इसके फाइनेंशियल नहीं, हम लोगों को हर चीज़ की एक रीजनेबल नॉलेज होनी चाहिए। क्या क्या चीज़ें हम लोगों को पता होनी चाहिए। यहाँ तक जो हमने चेक किया वो कंपनी का बेसिक फाइनेंशियल चेक लिया, कंपनी का कौन प्रमोटर है, किस सेक्टर से बिलोंग करती है, उस सेक्टर में कौन सी कंपनियाँ हैं, उसके मुकाबले जिस कंपनी में हम लोग निवेश कर रहे हैं, कर चुके हैं या करना चाहते हैं, उसकी वैल्यूएशन क्या है दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट उसकी प्राइस, हिस्टोरिकली प्राइस पैटर्न क्या रहा है, करंटली प्राइस कहाँ खड़ी है। यहाँ से हम लोग अगर निवेश करते हैं तो हमारा रिस्क टू रिवार्ड क्या रहेगा। ये सब चीज़ें एज ए रिटेल निवेशक हम लोगों को पता होनी चाहिए। इन्हीं सब चीज़ों को हम लोग कम्बिनेट करने की कोशिश करते हैं। बात करें दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न की, प्रमोटर ग्रुप इसमें 53% का स्टेक रखता है। पब्लिक का 8.71% का स्टेक है। FIs का 12.7% का स्टेक है। DIs का दोस्तों इसमें 25% का स्टेक है।
अब आता है दोस्तों पीयर कंपैरिजन। हम लोग किसी भी कंपनी को जब एनालाइज करते हैं तो उसको ये अज्यूम करते हैं कि आने वाले समय में मार्केट लीडर बनेगी और कंपनी की जो एक फाइनल डेस्टिनेशन होती है स्टॉक मार्केट के प्रोस्पेक्ट से, वो होती है निफ्टी में उसका स्थान बनना। तो निफ्टी की जो शेयर एफएमसीजी कंपनियां हैं दोस्तों, हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, आईटीसी हो गया, नेस्ले हो गया, ब्रिटानिया हो गया, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हो गए दोस्तों, इनके साथ हमने आपकी स्क्रीन पे जो कंपैरिजन है, जो वैल्यूएशन वाइज कंपैरिजन है दोस्तों, सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपको इसमें देखनी चाहिए, रिटर्न रेशो, 31 की आरओसी, 26 की आरओई और उसके बाद पी मल्टीपल दोस्तों। पूरी जो 6 की 6 एफएमसीजी कंपनी है, सबसे सस्ते इसके पी मल्टीपल पे ये ट्रेड कर रहा है। आईटीसी को हमने इसमें इंक्लूड नहीं किया है। उसके बाद आती है दोस्तों प्राइस एनालिसिस। प्राइस को समझना, हमें किसी भी स्टॉक को प्राइस के चश्मे से देखना जरूरी होता है दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है। पूरे एफएमसीजी सेक्टर को इसने अंडर परफॉर्म किया आईटीसी और इमामी ने। पिछले एक साल में ये 23% नीचे आ चुका है दोस्तों। लाइफ टाइम हाई इसका 682 का था, वहाँ से ये 30% नीचे है। 52 वीक लो 477 है, ऑलमोस्ट ये 52 वीक लो के आसपास ट्रेड कर रहा है। कोविड के समय इमामी का जो स्टॉक है वो 130 रुपये तक फिसल गया था। अगर हम लोग चार्ट्स की बात करें, 2007 में इमामी का जो स्टॉक था वो लिस्ट हुआ था, वहाँ से पहले 8 सालों में इसने बड़े मल्टी बैगर रिटर्न बना के दिए। लेकिन 2015 से एक ब्रॉड रेंज में ये कंसोलिडेट कर रहा है। 3 बार ऐसा हुआ दोस्तों, 650, 680 इस जोन में इसने रेजिस्टेंस लिया है। नीचे दोस्तों जिस जोन में अभी ट्रेड कर रहा, अगर हम लोग कोरोना वायरस के जो पहले और बाद का जो छोड़ दें बड़ी गिरावट और बड़ी रैली, तो ये 450, 400 की जोन में लगातार सपोर्ट ले रहा है और चार्ट्स पे हम लोग देख सकते हैं कि एक सपोर्ट जोन में आ चुका। लेकिन दोस्तों एक इंपॉर्टेंट पैटर्न जो आपको ध्यान रखना चाहिए, एकदम ये स्ट्रेट ट्रेंड में चलता है। चाहे 2017 से लेकर 2020 तक का इसका डाउन ट्रेंड हम लोग देख सकते हैं, क्लियरली एक डाउन ट्रेंड में था। 2020 से 2021 में जब इसने 52 वीक हाई लगाया तब भी एक क्लियर अप ट्रेंड में था, और अब भी ये 2021 से लेके अब जब हम लोग मार्च में ये वीडियो रिकॉर्ड करें, क्लियरली एक डाउन ट्रेंड में है। तो ये पैटर्न ब्रेक होने दें दोस्तों इस डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल से, इसको ब्रेकआउट आने पे ही इसमें निवेश करना चाहिए, क्योंकि ये पैटर्न काफ़ी लंबा चल सकता है। पहले 2 पैटर्न हम लोग देख चुके हैं 2017 से लेकर 2020 तक, 2020 से लेकर 2021 तक। तो ये पैटर्न जब ब्रेकआउट होगा, इस जोन से ब्रेकआउट होगा इसका, तो इसमें फिर से बड़ी रैली आ सकती है। और जो प्रीवियस लाइफ टाइम हाई है 680, 690 के, वहाँ तक ये अप्रोच कर सकता है। यहाँ से 30 से 40% की बढ़िया रैली इसमें आने वाले 1 से 2 सालों में बन सकती है। तो ये इमामी के ऊपर हमारे दोस्तों कंप्लीट एनालिसिस हो गया। हमने सिंपल और आसान भाषा में इसके फाइनेंशियल से लेके शेयर होल्डिंग पैटर्न से लेके दोस्तों सेक्टर से लेके इसकी प्राइस को समझा। प्राइस इसकी हिस्टोरिकली काफ़ी वोलेटाइल रही है। 2017 के बाद, 2016-17 के बाद ये कंसोलिडेशन जोन में चला गया। लेकिन अच्छी बात क्या है कि लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे प्राइस इसकी सपोर्ट जोन में आ चुकी है। ये हमारा डिस्क्लोजर, निफ्टी इंडिया विजार्ड कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं करता है दोस्तों। हमारा मकसद है सिंपल और आसान भाषा में स्टॉक्स की आपको जानकारी देना। कोशिश कंटेंट, डाटा, प्रेजेंटेशन कैसी लगी, वीडियो लाइक करें दोस्तों, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपना व्यू कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। आपके पसंदीदा स्टॉक को अगर अभी तक हमने कवर नहीं किया है, आप हमें अपने पसंदीदा स्टॉक का नाम नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार दोस्तों।